क्लास 12th सीबीएसई के बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल मैथमेटिक्स मैथ्स के अंदर फेल होते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैथ्स के अंदर पास होना बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये जो सामने इंसान बैठा है, मैं 3-4 दिन पढ़ के मैथ्स के अंदर मैं पास हुआ था। क्लास 12th के अंदर पास होना मुश्किल नहीं है, उसके बावजूद हर साल बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। और फेल होने के सबसे बड़ा कारण मेरे अकॉर्डिंग जो होता है, सही स्ट्रेटजी नहीं पता होती है। कहा जाता है कि लालच बुरी बला है ना। और लालच के चक्कर में ही मुझे लगता है काफी सारे बच्चे मैथ्स के अंदर फेल होते हैं। उन्हें सही पासिंग क्राइटेरिया ही नहीं पता होता है मैथ्स का, उन्हें सही स्ट्रेटजी ही नहीं पता होती, उन्हें सही से पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पहले पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। लोग कहते हैं हमने पूरी साल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी इसलिए हम फेल हो गए। ना जी ना, आपने भले ही पूरी साल मैथ्स ना पढ़ी हो, ये जो गैप्स मिलते हैं आपको, अभी आपको लगभग 7-8 डेज का समय मिला है, आप इसके अंदर पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि तुमने पूरी साल नहीं पढ़ी, प्रॉब्लम बस एक होती है कि तुम्हें सही स्ट्रेटजी नहीं पता होती है, तुम्हें पासिंग क्राइटेरिया ही सही तरीके से नहीं पता होता है। तुम तो बस ऐसे ही बिना सोचे समझे पढ़ने लग जाते हो और फिर लास्ट में दिक्कत हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पासिंग क्राइटेरिया फॉर मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026। आप क्लास 12th में है, मैथ्स का एग्जाम आप देने वाले हैं, ठीक है। देन 2026 के अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको पास होना है देन क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। पिछले बहुत साल से मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितने भी फेल होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, ठीक है। उनको सुनता हूँ, समझता हूँ क्यों ऐसा हुआ, तो कुछ चीजें मेरे को क्लियर है, दैट्स वाई ऐसा होता है, ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। बहुत धमाकेदार कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पर मिलता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो जी, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बताऊंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए मैथ्स के अंदर। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि बच्चे फेल क्यों होते हैं मैथ्स के अंदर, ताकि वो गलतियां तुम ना करो। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए जिससे कि तुम फेल होने से बच जाओ, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाओ, कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने चाहिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इतना बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया ना भाई बच जाओगे। ठीक है, लोग आके कहेंगे भैया पूरा सिलेबस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी वजह से ही मुझे लगता है स्टूडेंट्स फेल होते हैं जो पूरी साल खास तौर पर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्लास 12 सीबीएसई वाले स्टूडेंट ही ज्यादातर मैथ्स में फेल होते हैं, 10th वाले कम होते हैं, क्योंकि 10th वालों को पास करना थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, मैथ्स क्लास 12, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 2026 के लिए। देखो आपका जो मैथ्स का एग्जाम होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तुम्हारा होता है थ्योरी एग्जाम, और एक तुम्हारा कौन सा होता है जी, एक होता है तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि तुम्हारे स्कूल में होता है ना। थ्योरी का एग्जाम जो होता है तुम्हारा, जो तुम्हारा थ्योरी का एग्जाम होता है, ये होता है तुम्हारा 80 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल होता है ये होता है 20 मार्क्स का। अब भाई प्रैक्टिकल तुम्हारे स्कूल में होता है तो तुम प्रैक्टिकल अटेंड करते हो, इसमें तो तुम पास हो ही जाते हो, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे फेल किस लिए होते हैं, फेल होने का रीजन जो होता है वो होता है ये थ्योरी वाला एग्जाम, क्योंकि इसमें से तुम्हें पास होने के लिए मिनिमम 26 मार्क्स लाने होते आउट ऑफ 80। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारा टारगेट होता था पूरे मार्क्स आए, 50% तो कम से कम आई तब हम पास होंगे, ऐसा मानते थे बचपन में कि नहीं। अब तुम बताओ 80 में से तुम्हें सिर्फ 26 नंबर चाहिए, 80 में से सिर्फ तुम्हें 26 मार्क्स चाहिए, क्या ये लाना मुश्किल है? भाई मैं पिछले 3-4 साल से स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, खुद भी 12th कर चुका हूँ 3-4 दिन पढ़ के, ठीक है। मैं कह रहा हूं भाई तुम्हें 2 दिन का समय दे दिया जाए, 2 दिन के समय में तुम्हारा आराम से 26 मार्क्स लेके आ सकते हो। 2 से 3 दिन का समय मोर देन इनफ होता है इतने मार्क्स लाने के लिए। तुम्हें बस सही स्ट्रेटजी, सही चीज पता होनी चाहिए। पास होना देखो मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम्हें 26 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80 थ्योरी के अंदर पास होने के लिए, प्रैक्टिकल में तुम हो ही जाते हो। लेकिन सवाल ये है, जब हमें सिर्फ 26 मार्क्स चाहिए उसके बावजूद बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं मैथ्स के अंदर? 26 मार्क्स लाना तो कोई बड़ी चीज नहीं
है बड़ी चीज, तुम्हें लग रही है बड़ी चीज, नहीं है, बहुत आसान है मेरे भाई, सोचने वाली बात है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बचपन में एक बात कही गई थी कि लालच बुरी बला होती है। तुम 10 रुपए ईमानदारी के कमाओगे वो बढ़िया है, बजाय इसकी कि तुम 100 रुपए चोरी करके कमाओ। जितना मिले उतने में सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो, गलत काम मत करो। लालच करोगे कि भैया और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और कुछ भी करें, होता क्या, फंस जाते हो, जो होता है वो भी चला जाता है। यही चीज मैथ्स के अंदर होती है। तुम लोगों का स्टार्टिंग में टारगेट क्या बन जाता है भाई, पूरी साल नहीं पढ़ाई करी हमने मैथ्स के अंदर, अब लास्ट में हमें 8 days मिले, अब हम पूरे 80 मार्क्स की तैयारी करेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे, और भाई सबसे पहले तो हम जाके कैलकुलस में हाथ डाल देंगे, हम कैलकुलस पढ़ेंगे। भाई साहब तुमने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी, तुम्हें कैलकुलस का सी नहीं पता, लेकिन अब तुम जा रहे हो कैलकुलस पढ़ेंगे, हम लास्ट के 3-4 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। लालच है ना भैया, 35 मार्क्स का आता है कैलकुलस, वहां गलती करते हो तुम। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं यहाँ पर, सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा, पहला नहीं है ऐसे तो ये लास्ट है, बट 12th के अंदर तुम्हारा एक चैप्टर है जी प्रोबेबिलिटी। ये अकेला चैप्टर जो तुम्हारा है प्रोबेबिलिटी, ये 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं, सिर्फ एक चैप्टर से। कुछ यहां पे फॉर्मूलाज हैं, हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर करो। मैं कह रहा हूं अगर तुमने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं करी है मैथ्स के अंदर, अभी तुम्हारे पास 7-8 दिन का समय है, तुम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ लो, 8 नंबर का आता है। तुम ये चैप्टर आराम से एक दिन में कर सकते हो, 5 से 6 घंटे का समय दोगे, ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। भैया सिर्फ 8 नंबर का आ रहा है, हमें तो कैलकुलस बताओ, वो 35 नंबर की आती है, हम तो कैलकुलस पढ़ेंगे पहले। ना जी ना, लालच मत करना, कैलकुलस पहले करनी है। प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 8 मार्क्स का था, सबसे पहले तुम ये चैप्टर निपटाओ, अगर पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद तुम्हारे 2 चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक दिन के अंदर आराम से कर सकते हो तुम दोनों चैप्टर को, इनका वेटेज है टोटल 8 मार्क्स का। ये देखो इजी चैप्टर्स हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इजी है। प्रोबेबिलिटी हल्का सा तुम्हें हार्ड लग सकता है, बट इजी है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद भाई लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो सबसे इजी चैप्टर है, ये सबसे इजी है, 5 नंबर का आता है सिर्फ अकेला लीनियर प्रोग्रामिंग से। भैया क्या बात कर रहे हो आप, लीनियर प्रोग्रामिंग बता रहे हो 5 नंबर, हमें 35 नंबर वाला चैप्टर करना है, ये 5 नंबर वाले बता रहे हो आप। लालच नहीं करने का भाई, है ना। पूरी साल तुमने अगर पढ़ाई नहीं करी है तो पहले ये चैप्टर्स करो, करी है पूरी साल पढ़ाई, तुम्हें कैलकुलस आता है तो पढ़ो कैलकुलस पहले, नहीं तो पहले ये चैप्टर्स निपटाओ, नहीं तो लालच में फंसोगे। 35 नंबर और फिर लास्ट में पता चला भाई 35 के चक्कर में क्या ही हो गया ये, है। लीनियर प्रोग्रामिंग करो। उसके बाद तुम्हारे 2 चैप्टर्स है, वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री। अब वेक्टर्स तो तुम्हारा बहुत इजी चैप्टर है, कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 3D जियोमेट्री में आपको काफी सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, फॉर्मूला तुम्हें याद है तो इजीली तुम 3D जियोमेट्री चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये 2 चैप्टर को मिला के भाई साहब 14 मार्क्स का आता है, बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे नहीं बोला कि जाके 3D जियोमेट्री कर लो, कर सकते हो स्टार्टिंग में। 14 मार्क्स का आ रहा है टोटल। अब मैं कह रहा हूं तुम भाई साहब, तुम्हारे पास अगर मान के चलता हूं 5 दिन का भी समय है, तो एक दिन तुम आराम से बैठे, तुमने प्रोबेबिलिटी आराम से निपटा दिया, 5 से 6 घंटे का समय जाएगा तुम्हारा, 8 नंबर तुम्हारे पक्के। फिर तुमने रिलेशन एंड फंक्शन ये भी तुमने निपटा दिया, ये प्रोबेबिलिटी और ये रिलेशन फंक्शन, ये तुम चाहो तो एक दिन में आराम से कर सकते हो, 1-2 घंटे का रेस्ट करो और भाई पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है। 8 + 8 कितने हो गए जी, 16 मार्क्स हो गए। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर, कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। और तुमने अगर वेक्टर्स भी कर लिया, ठीक है, कम से कम 5-6 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से तुम मतलब आराम से पास हो सकते हो। 3D ज्योमेट्री के लिए 14 मार्क्स, तुम फेल हो ही नहीं सकते, तुम इतने चैप्टर्स कर लो सिर्फ और सिर्फ। और मैं कह रहा 2 से 3 दिन का समय मोर देन एनफ है इतने चैप्टर्स करने के लिए, तुम फेल नहीं हो सकते, तुमने इतना कर लिया। उसके बाद तुम्हारे आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, 2 चैप्टर को मिला के 10 मार्क्स का आता है, समझ रहे हो। और ये भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह हैं, थोड़े से तरीका तुम्हें पता होने चाहिए, आसान नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन के अंदर ये दोनों चैप्टर आराम से निपटा सकते हो। भाई मैथ्स के अंदर पास होना बहुत आसान है, तुम यूट्यूब पर जाओ, 1 शॉट लेक्चर देख लो, पीवाईक्यू देख लो, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारे पास भाई साहब 4 से 5 दिन का भी समय है, तुम कैसे पास हो सकते हो यार। पहले दिन बैठो, मैं कह रहा प्रोबेबिलिटी पढ़ लो पहले दिन, कितने घंटे गए, 5 से 6 घंटे गए, 5 घंटे में प्रोबेबिलिटी कर लिया, सुबह बैठो, दोपहर तक या शाम तक तुमने प्रोबेबिलिटी निपटा दिया, फिर रात को थोड़ा सा 2-3 घंटे का समय दो, लीनियर प्रोग्रामिंग आराम से 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, 13 नंबर का तुमने एक दिन में पढ़ डाला। अगले दिन उठो भाई साहब, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगले दिन सुबह निपटा दो, 8 नंबर तुम्हारे पक्के, कितने हो गए, 8 + 5
13, 13 और 8 कितने हो गए? 21, 20 मार्क्स हो गए बिल्कुल, 21 मार्क्स हो गए बिल्कुल। और फिर भाई साहब मैं कह रहा हूँ दोपहर में बैठो पढ़ने को, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री निपटा दो, 14 मार्क्स तुम्हारे, यहाँ से तुम फेल हो सकते हो क्या? डे 3 पे तुम ये निपटा दो पूरा, ठीक है। फोर्थ डे पे तुम क्या करो, फोर्थ डे पे रिवीजन मार डालो इन सबका, तुम फेल नहीं हो सकते हो भाई साहब, इतना मैं बता रहा हूँ, और अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हो। 4 से 5 दिन का समय मोर देन एनफ है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे आते हैं ये कैलकुलस, इसमें कुछ चैप्टर से ये आता है तो 35 मार्क्स का। अब भाई हम लोग हैं लालची, हम सबसे पहले कैलकुलस में कूद जाते हैं, हमने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, कैलकुलस का हमें सी नहीं पता, हम तो भैया कैलकुलस करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है, टीचर्स भी यही कहते हैं भैया कैलकुलस पढ़ो, सबसे ज्यादा वेटेज की आती है, ये सबसे पहले करो। अगर तुम्हें कैलकुलस आती है, तुमने पूरी साल पढ़ी हुई है, तो पहले तुम कैलकुलस कर रहे हो, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर तुमने पूरी साल नहीं पढ़ी है, तुम्हें कैलकुलस का सी भी नहीं आता है, तो भाई मैं कहूंगा कैलकुलस मत करो स्टार्टिंग में, हो सके तो छोड़ दो। अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है, पूरे मार्क्स लाने, तो इसको भाई कैसे करोगे? बड़े हैं, बहुत सारे फॉर्मुला याद करने पड़ते, कॉन्सेप्ट से कर सकते हो तो करो, लेकिन सबसे पहले अगर तुम्हें पास होने का स्ट्रेटजी चाहिए ना, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, पास हो रहे, तो पहले ये चैप्टर निपटा लो, तुम फेल नहीं हो सकते। उसके बाद टाइम मिले कैलकुलेट कर लो, कॉन्सेप्ट है बस इसमें, समझ रहे हैं भाई? लालच में मत आना, कैलकुलस करेंगे स्टार्टिंग में, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल वैसी बात है भाई, हमें ABCD नहीं आती है, अब हम सीधा क्लास 10th का पढ़ेंगे, ओहो हो कैसे होगा, कोई बात नहीं। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, और कैलकुलस तुम नहीं पढ़ के जाओगे तो ये तुम्हारा अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 8 + 8 16, 16 + 10 हो गया तुम्हारा 26, 26 और ये, तो इतना तुम सारा अगर ऐड करोगे जितना लिखा है, तो यहाँ से तुम 45 मार्क्स का प्रिपरेशन करके जा रहे हो, 45 मार्क्स का। अरे तुम 45 मार्क्स का करके करके जा रहे हो, बीच में कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए, नहीं भी आए, फेल नहीं हो गए भाई साहब, 26 चाहिए, 26 का नहीं 45 मार्क्स का करके जा रहे हो। कैलकुलस 35 मार्क्स का, अरे मैं ही क्लास 12th में था, बच्चे पूरा सिलेबस करके गए थे, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा उनने, लास्ट में जाके पता नहीं कैसे ना तो रिवीजन किया, सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी, सारे चैप्टर करके चले गए, और मैं भैया कैलकुलस छोड़ के गया था। मैं तो पास हो गया, उनके कंपार्टमेंट आ गई मैथ्स के अंदर। बाद में मैं हंस रहा हूँ, भाई तुम तो सिलेबस पूरा करके गए थे, तुम फेल कैसे हो गए? मुझे तो लग रहा था मैं फेल होऊंगा। तो भाई समझदारी की बात है भाई, स्ट्रेटजी देखो तुम्हें क्या फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तुम इजी चैप्टर करो, इजी के बाद मॉडरेट करो, मॉडरेट के बाद हार्ड करो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया सबसे पहले हार्ड चैप्टर कर लो, है ना, फिर मॉडरेट, उल्टा भी कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इजी पहले करो, ताकि तुम्हारा ये दिमाग भग रहा है ना, तुम्हारे अंदर जो डर है ना, टेंशन है ना, स्ट्रेस है ना, वो कम हो पाए। सबसे बड़ा तो स्ट्रेस है कि हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारी कंपार्टमेंट ना आ जाए। तो सबसे पहले तुम इजी चैप्टर निपटा लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुमने प्रोबेबिलिटी उड़ा दिया, 8 मार्क्स पक्के, लीनियर प्रोग्राम उड़ा 5 मार्क्स, ये तो एरो नंबर को उड़ा दिया मैंने एक ही दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसका रिलेशन एंड फंक्शन उड़ा दिया 8 नंबर का, भाई अब तो हम पास हो जाएंगे आराम से, वेक्टर्स निपटा दिया। तो सबसे पहले इजी एंड मॉडरेट चैप्टर करो, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया फेल तो नहीं हो सकते भैया, एकदम बढ़िया रिलैक्स मस्त। अब हार्ड वाले चैप्टर निपटा लो लास्ट में, टाइम मिले तो, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ टीचर्स बोलते हैं पहले हार्ड चैप्टर करो, फिर ये करो वो करो, भाई आपकी मर्जी है वो। स्ट्रेटजी देखो सीधी सी है, तुम्हारे पास समय ज्यादा है नहीं, है ना, 1 हफ्ते का समय है, 8 दिन का है। सबसे पहले वन शॉट लेक्चर निपटा लो तुम, ठीक है। अब तुम एक चैप्टर देखने जाओगे जैसे कि प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें लगभग तुम्हारे 4 से 5 घंटे जा सकते हैं वन शॉट लेक्चर देखने में, ठीक है जी। और रिलेशन एंड फंक्शंस हो गए, इसमें तुम्हारे अप्रॉक्स में मान के चलता हूँ 2.5 से 3 घंटे जाएंगे वन शॉट लेक्चर देखने में, ठीक है। जितने भी चैप्टर तुम्हारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ईजी है, तो इसमें तुम्हारा 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। वेक्टर्स तुम्हारा थोड़ा छोटा है, 3D ज्योमेट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम जा सकता है। ऑन एन एवरेज 3 घंटे में तुम एक चैप्टर कवर कर लोगे, वन शॉट, ठीक है। तो सबसे पहले तुम वन शॉट लेक्चर देखो, वन शॉट के अंदर जितने भी फॉर्मुलाज होंगे वो टीचर लिखवा देंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो लिखवा देंगे। तो साथ में नोट जरूर बना लेना, अगर लिखे लिखाए नोट्स मिल रहे हैं तो उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, नहीं तो नोट्स लिखो, ठीक है। और नोट्स जब तुम बना रहे हो तो वहां पे तुम्हें बहुत सारी चीजें याद करने वाली मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि काफी सारे फॉर्मुलाज मिलेंगे, जब तुम 3D ज्योमेट्री पढ़ने जाओगे तुम्हें बहुत सारे फॉर्मुला मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मुला मिलेंगे, है ना। तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, फॉर्मूला शीट जरूर बना लें, व्हाइट पेपर लो, उस पर सारे के सारे फॉर्मूला लिख लो, और वो व्हाइट पेपर अपने साथ रखो, सुबह दोपहर शाम दवाई लेते हो वैसी फॉर्मूला शीट है वो पढ़ो, ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना है। और वन शॉट देखने के बाद तुम्हें इनने ये जो नोट्स बनाए हैं इनका रिवीजन करना है, कम से कम 2 टाइम, 2 टाइम रिवीजन करोगे, जिससे कि तुम्हें फॉर्मूला लगभग लगभग याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे लगभग लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, पहली बार तुम वन शॉट लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, तुम्हें हर एक चीज क्लियर नहीं होगी, हर चीज याद नहीं हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। तो कोई भी चैप्टर पढ़ा है कम से कम 2 बार उसका रिवीजन करो, फॉर्मुला शीट तो रखो ही साथ में, जिससे फॉर्मुला याद हो जाए, ठीक है। जब 2 बार तुम रिवीजन कर लो नोट्स वगैरह का, है ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये चैप्टर का मैंने वन शॉट देख लिया, नोट्स बना लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, अब मेरे को कॉन्सेप्ट काफी सारे क्लियर है, फॉर्मुला भी मुझे कुछ कुछ याद हो गए हैं, ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, इस चैप्टर में ये है वो है। अब भैया बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि एग्जाम में हम भाई का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद तुम्हें करना चाहिए क्या, PYQ,
PYQ बोलो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलो, यूट्यूब पे सर्च करोगे जैसे कि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, या सर्च कर लेना प्रोबेबिलिटी क्लास 12th इंपॉर्टेंट PYQs फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, है ना। तो बहुत सारे टीचर्स आते हैं भैया, 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, और उसी तरीके के क्वेश्चन तुमसे बोर्ड एग्जाम में देखो पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो भाई तुमने वन शॉट देखा, नोट्स बनाए, रिवीजन कर लिया, सारी चीज याद हो गई, फॉर्मुला शीट है ही तुम्हारे पास, फॉर्मुला रटे रखे हैं। अगर एग्जाम में भाई फॉर्मुला शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखो कोई क्वेश्चन आया, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया, तुम फॉर्मुला लिख के आगे 1 नंबर मिल जाएगा स्टेप मार्किंग में। तो फॉर्मुला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने वन शॉट देखा, नोट्स बनाए, रिवीजन कर लिया 2 बार, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब PYQ भी कर दिए हमने काफी सारे, अब कॉन्फिडेंस पूरा ऊपर तक चला गया कि अब तो भाई आने दो, देख लेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो भाई ये जो PYQ वगैरह मैंने बताया, वन शॉट देखा 2 बार, कम से कम 35 मार्क्स मिनिमम तुम्हें पास होना है। अगर तो सबसे पहले मिनिमम 35 मार्क्स का तुम इस तरीके से प्रिपरेशन कर लो, वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, PYQ कर लो। जैसे 35 मार्क्स तक का तुम कर लो, इतना जितने भी चैप्टर करो, उसके बाद सीधा थोड़ा सा सैंपल पेपर पे चले जाना, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। CBSE का जो सैंपल पेपर है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई तुमने खरीद रखा है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम से आएंगे, हम कर लेंगे, अरे ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वाह क्या बात है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई साहब, ठीक है जी। ओके, जब इतना तुम 35 मार्क्स का अच्छे से निपटा लो, उसके बाद अदर चैप्टर्स जो बचते हैं वो कर सकते हो, टाइम है अगर तुम्हारे पास तो, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना, अगर समय कम है, पूरी साल नहीं पढ़े हो, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो एकदम से लालच में मत फंसना कि भाई हम तो कैलकुलस करेंगे, अब कर सकते हो अगर आ रही है समझ में, तो पढ़ा है पूरी साल तो, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैथ्स के अंदर एग्जैक्टली हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, और अगर तुम्हें पास होना है, फेल होने से बचना है, पूरी साल नहीं पढ़ा है, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज आपको क्लियर होगी होगी। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, एक बार तुमने ठान लिया ना कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इतने समय में चाहिए, और तुम ला सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, खुद को देखो, पहचानो। वो तो ये दुनिया वालों ने बोल बोल के कह दिया पूरी साल पढ़ाई नहीं करी तुमने, अब तुम फेल हो जाओगे, अब अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, किसने कहा नहीं आ सकते, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हनुमान जी भी एक समय पे अपनी शक्तियां भूल गए थे, फिर जामवंत जी आए थे, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि भाई तुम्हारे अंदर ये शक्तियां हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ भाई, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां, उनको पहचानो, जानो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई साहब। देखो लोग तो कहेंगे तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब तुम फेल हो जाओगे, अब तुम पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्या फर्क पड़ता है यार। वो लोगों को लगता है कि अरे पूरी साल ही पढ़ना पड़ता है तभी पास हो सकते, तभी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, तुम एक बार दिमाग में वो चीज रखो, तो विश्वास तो रखो, एक बार ठानो, तो एक बार संकल्प तो लो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई साहब। एक समय पे कोई बोल दे कि हम हवा में उड़ सकते हैं, तो लोग कहेंगे वाह पागल है तू, हवा में कैसे उड़ सकते हैं। कोई था जिसने सोचा अरे हवा में उड़ सकते हैं, क्यों नहीं उड़ सकते हैं, दिमाग लगाया उसने, विश्वास था उसको, हवाई जहाज बन गया, उड़ रहे हैं हवा में आजम। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, ठीक है। बढ़िया, खुद पे विश्वास रखो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, हर्षित की पढ़ाई को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लो, और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पर आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।